आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आशीष जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आशीष जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। आशीष जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 14 साल पुरानी है। उन दिनों मैं हमारे ही गांव के एक सेठ जी की दुकान में काम किया करता था। उस रात भी मैं दुकान में ही था जब सेठ जी ने दुकान से निकलते हुए कहा, अच्छा आशीष मैं चलता हूँ, वो क्या है कि आज थोड़ा काम है ना घर पर, तुम लोग थोड़ी देर बाद दुकान बढ़ाकर निकल जाना और हाँ घर जाते वक्त चाबी देकर जाना मुझे। जिस पर मैंने अपना सर हाँ में हिलाया और इसी के साथ सेठ जी दुकान से अपने घर की ओर चल दिए। अब दुकान में सिर्फ मैं और जावेद ही रह गए थे। सेठ जी के जाने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक हमने अपनी दुकान खुली रखी और जब हमें लगा कि रात बहुत हो गई है तो हमने दुकान बढ़ा दी, यानी दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करके मैं अपने बाइक का पेट्रोल चेक किया तो पेट्रोल लगभग ठीक ठाक ही था। बाइक चलाते हुए मैं अभी अपने घर की तरफ कुछ दूर बढ़ा ही था कि तभी एकदम से मुझे याद आया कि दुकान से निकलते वक्त सेठ जी ने मुझे एक बार गोदाम का स्टॉक चेक करने को कहा था। इस बात की याद आते ही मैं थोड़ी परेशानी में पड़ गया क्योंकि हमारा गोदाम जिस जगह पर था वो जगह काफ़ी सुनसान थी और इतनी रात गए अकेले मुझे वहां जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मगर मेरे पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि कल सुबह ही गोदाम में सामान आने वाले थे, जिस वजह से मुझे आज रात ही पुराने सामानों को ऊपर चढ़ाना था। लिहाजन मैंने अपनी बाइक को गोदाम की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर में मैं गोदाम पहुंचा। जैसा कि मुझे पता था कि गोदाम के बाहर सन्नाटा होगा, मगर ना जाने क्यों उस रात वहां कुछ ज़्यादा ही खामोशी थी। खैर मैं इस चीज को नज़रअंदाज करके गोदाम के भीतर गया तो वहां काफ़ी सारा पुराना माल बिखरा पड़ा था। लिहाजन मैंने अपनी जेब से दुकान की चाबी निकालकर एक जगह रख दी ताकि सामान को ऊपर चढ़ाते वक्त चाबी मेरी जेब से गिरकर कहीं खो ना जाए। दुकान की चाबी एक टेबल पर रखने के बाद मैं सामानों की शिफ्टिंग में लग गया। लगभग 20 मिनट पसीना बहाने के बाद मेरा काम खत्म हुआ। काम पूरा होने के बाद मैंने फटाफट गोदाम बंद किया और सेठ जी के घर की तरफ चल दिया दुकान की चाबियां देने। अभी मैं सेठ जी के घर से बस 2 ही मिनट की दूरी पर था कि तभी बाइक बंद पड़ गई। मैं अभी बाइक को किक मारकर चालू कर ही रहा था कि तभी मेरे ऊपर की जेब से गोदाम की चाबियां नीचे गिरी, जिन्हें देखते ही मुझे याद आया कि दुकान की चाबियां तो मैं गोदाम के भीतर रखकर भूल आया। अब तक मैं समझ गया था कि आज मेरा दिन ही खराब है, पर गनीमत तो इस बात की रही कि बाइक 2-4 किक में ही स्टार्ट हो गई। मैं बाइक लेकर वापस गोदाम की तरफ बढ़ने लगा। अब मैं इस फालतू के अप डाउन से पूरी तरह से चिढ़ गया था। मैंने गोदाम के पास पहुंचकर ताला खोला और चाबी लेकर वापस बाहर आया। मैं गोदाम का ताला बंद कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, अरे भैया बीड़ी है क्या? जिस पर मैंने छोटा सा जवाब दिया, नहीं। तभी वापस से मुझे वही बीड़ी मांगने की आवाज़ आई। उसी बात को दोबारा सुनकर मुझे काफ़ी तेज गुस्सा आया। गुस्से में आकर मैंने पीछे पलटते हुए कहा, बोला ना नहीं ये बीड़ी समझ नहीं आ रहा। पीछे पलटते ही
मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा गला सूख गया। पीछे एक आदमी था, उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसे देखकर मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है और अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कि तभी उस आदमी ने मेरे ऊपर के जेब में इशारा किया। मैंने ऊपर का जेब देखा तो एक बीड़ी पड़ी थी। मैंने वो एक बीड़ी उसके हाथों में रख दी, जिसके साथ ही वो आदमी मेरे आंखों से ओझल हो गया। जिसके बाद मैंने बिना वक्त गवाए अपना बाइक स्टार्ट किया और वहां से चलता बना। रास्ते में मैं मालिक के घर पर रुका उन्हें चाबी देने, और उसी वक्त मैंने उन्हें पूरी बात बताई, जिस पर मालिक ने बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले हमारे गोदाम के बगल में एक केरोसिन का गोदाम हुआ करता था। एक दिन गोदाम के एक स्टाफ की बीड़ी पीने की वजह से उस गोदाम में आग लग गई। तब से उस स्टाफ की आत्मा वहीं भटकती है और किसी न किसी से बीड़ी मांग लिया करती है। तो दोस्तों, ये थी आशीष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक खौफनाक कहानी के साथ।